बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, चुनाव से पहले बिहार में नौकरियों की बड़ी सौगात देखी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। सीएम नीतीश ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी है। और आपको बताते चले कि चुनावी साल है और चुनावी साल में नौकरी को लेकर नीतीश कुमार अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। बैक टू बैक कैबिनेट की बैठकें बुलाई जा रही है और इस कैबिनेट की बैठकों के जरिए बड़ा से बड़ा ऐलान किया जा रहा है। और एक बार फिर से एक्सपोस्ट के जरिए नीतीश कुमार ने यह जानकारी दे दी है कि बिहार में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। चुनाव से पहले नौकरियों की सौगात सीएम नीतीश कुमार ने किया है, बहुत बड़ा ऐलान किया है। नौकरियों की भरमार अब देखने को मिल रही है बिहार में। तो सीएम नीतीश ने एक्सपोस्ट किया है और ये एक्सपोस्ट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जिस तरह से एक्सपोस्ट के जरिए उन्होंने जिक्र किया है कि अब 1 करोड़ बिहार वासी वो के लिए जो युवा हैं उनको ये नौकरी दी जाएगी। सुनिए। नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों ने पिछले 2020 में ये घोषणा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। उसके एवज में हमने 50 लाख का टारगेट पूरा करने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब आगे जो 2025 से 30 की सरकार एनडीए बनाएगी, उसके लिए 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देने की तैयारी है। इसके लिए जो हमारे नेता श्रद्धेय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा जो इस बिहार में काम किया गया, उनके नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से बिहार में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको स्किल्ड किया जाएगा। और ये डेडिकेटेड सिर्फ स्किल्ड होगा, जिससे कि रोजगार और सृजित किया जा सकता है। तो इसलिए पूरा इंडस्ट्री को बढ़ावा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मोदी जी और नीतीश जी के कृपा से बिहार में लगातार बढ़ रहा है। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो चुका, बिजली सेक्टर सही हो गया, गांव में लोग रहने लगे, पलायन रुक गया। पलायन जो 11% लालू जी के राज में था, वो 4% से नीचे चले गए। तो इससे मतलब है कि गांव में लोग रहना चाहते हैं। अब यहाँ रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। अब ये पूरा काम आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार जी ने एनडीए के लिए लक्ष्य तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। जा नहीं रहा है, एकदम कंफर्म रही है। मैंने क्या कहा, 11% लालू जी के राज में, 2010 में 7%, अभी 4% से नीचे चला गया। अब लोग पलायन नहीं करते हैं, मजबूरी का पलायन नहीं है। अब अच्छे नौकरी करने जा रहे हैं तो उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको जाना ही चाहिए। हम लोग भी स्वागत करते। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 में जो नीतीश कुमार जी ने एनडीए ने संकल्प लिया है, उसमें एक हाउस होल्ड को चिन्हित करेंगे हम लोग और उस घर में पता लगाएंगे कि इस घर का जो नौजवान है, जो पलायन किया है या बाहर गया है, क्यों गया है। यदि उनको रोजगार देना है तो बिहार में उसकी स्थापना की जाएगी। सच में ऐसा राजनेता इस देश में बिरले ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रोजगार का अवसर युवाओं को बगैर जमीन लिखवाए, बगैर भ्रष्टाचार के लक्ष्य से ज्यादा 2005 से 20 तक 8 लाख सरकारी नौकरी दिया और 2020 से 25 के बीच 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार के अवसर। स्वरोजगार एक महत्वपूर्ण पक्ष है, उस लक्ष्य को हम लगभग पूरा कर रहे हैं। 25 से 30 के लिए शानदार लक्ष्य, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। यह कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है। सरकारी नौकरी के से लेकर रोजगार, आधारभूत संरचना में जो हमने विकास किया, सड़क, बिजली, लोगों का भरोसा, उसके बदौलत देश के विभिन्न राज्य, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि उस चुनौती को कबूल करिए कि बिहार जैसा राज्य
जो बाढ़ और सुखाड़ और प्राकृतिक आपदा भी झेलता है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि 1 करोड़, आप जानते हैं कि जो पहले मौका मिला उसमें 8 लाख लोगों को मिला, और पिछले 5 साल में उन्होंने प्रॉमिस किया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, और उन्होंने 12 लाख लोगों को नौकरी दिया और 38 लाख लोगों को रोजगार दिया। 50 लाख लोगों को ये इस 20 से 25 में दिया है, और लोगों को भरोसा है, ट्रस्ट नीतीश जी पे ही है कि अगर वो कुछ कहते हैं तो करके दिखाते हैं। आज जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से मणिभूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, जिस तरह से आज नीतीश कुमार की ओर से एक्सपोस्ट कर जानकारी दी गई है कि यहां पर नौकरियों का भरमार लग रहा है और नौकरियां दी जाएगी, चूंकि चुनावी साल है इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन आज से 5 साल पहले तक जिस तरह से देखा गया है कि नौकरी इस कदर नहीं देखी गई बिहार में, कुछ साल पहले दिया गया, लेकिन वो भी तेजस्वी यादव इसका श्रेय लेते हुए नजर आते हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो आज मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है वो अपने अभी तक के कार्यकाल का जो है लेखा जोखा उन्होंने सीधे 2005 से 2015 तक 20 तक जो हमने काम किए हैं उसमें लगभग 8 लाख सरकारी नौकरी की जो है वो दावा कर रहे हैं, और उसके बाद 2020 से लेकर 25 तक में जो है टोटल 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, और उसके बाद 36 लाख लोगों को वो रोजगार दिए गए हैं। टोटल मिलाकर 50 लाख की बात नीतीश कुमार की तरफ से दावा किया गया है, लेकिन उनके दावों को उनके पार्टी के नेता जो है अलग अलग तरीके से लोगों को बता रहे हैं और अपनी बखान कर रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने जो ट्वीट किया है इसको लेकर जो है एक समिति बनाई जाएगी, और इस समिति को आने वाले कैबिनेट में, यानी आज संडे है, रविवार है, सोमवार और मंगलवार को हो सके तो इस 1 करोड़ नौकरी कैसे दी जाएगी इसको लेकर जो समिति बनाई जाएगी, उस समिति को जो है कैबिनेट के माध्यम से जो है वो पास करने की बात कही जा सकती है और लाई भी जा सकती है। और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जो है वो नौकरी फोकस होने वाला है, क्योंकि 2020 में जिस तरह से नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को जो है वो काफी अधिक सीटें मिली थी, और वहां नीतीश कुमार की जो है वो काफी डेंट हुए थे, 43 सीटों पर आकर रुक गए थे। तो ये चुनाव जो हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार की ओर से एक पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट के जरिए आज बड़ा ऐलान कर दिया गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी बिहार के युवाओं के लिए दी गई है, चूंकि 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का आज ऐलान हुआ है। और आपको बताते चले कि चुनाव से पहले बिहार में नौकरियों की जो सौगात है वो आज नीतीश कुमार देते हुए नजर आए हैं। एक पोस्ट के जरिए आज बड़ा ऐलान करते हुए देखा गया है। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है।